पश्चिम एशिया युद्ध का भारत के कपड़ा व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। कच्चे माल की कमी, शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी और ऑर्डर अटकने से टेक्सटाइल उद्योग संकट में है। मुंबई कपड़ा व्यापार संगठन के अध्यक्ष एसपी आहूजा ने बताया कि पिछले 3 महीनों से जारी युद्ध के कारण कपड़ा व्यापार पर करीब 50 से 60% का असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कपड़ा व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां एक ओर धागा और कपड़े के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर मजदूरों के पलायन होने से कपड़े के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा है। लॉजिस्टिक्स लागत और रसायनों की कीमतों में वृद्धि के कारण तैयार कपड़ों की कीमत में 25% से 30% तक का इजाफा होने की आशंका है। हालांकि सीज फायर का ऐलान होने के चलते कपड़ा व्यापारियों को आशा की किरण दिखाई दे रही है। एसपी आहूजा ने कहा कि बीते कुछ दिनों में कपड़ा व्यापार में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होने में कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कपड़ा से जुड़े व्यापार को लेकर क्या कुछ कहा है कपड़ा व्यापार संगठन के अध्यक्ष एसपी आहूजा ने। ये जो युद्ध पीछे काफी टाइम से जो चल रहा है, 1.5-2 महीने से चल रहा है, इसका जो परिणाम है या इसका जो असर है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, खास करके यान बाजार में, और यान बाजार का बढ़ने से यान बाजार के अंदर कम से कम 20 से 30% जो धागा 100 रुपए किलो का था वो 130 रुपए 135 रुपए हो गया था। इट इज मोर देन 30%। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो कपड़ा ग्रे था 22 रुपए का, वो हो गया 26 रुपए का। और ये इसकी वजह से सेल्स कम हो गई, और जो कपड़ा या धागा किसी ने खरीदना था, वो लोग की कुदरती बात है, इतना महंगा धागा कपड़ा लेके आदमी माल बना के देगा मार्केट में, तो माल ये बिकना नहीं है। कारण ये है कि महंगा माल लेके, महंगा धागा लेके, महंगा कपड़ा लेके अगर हम मार्केट में तैयार करके माल बेचते हैं, तो मार्केट में जो कस्टमर है हमारा, वो 8 आना या रुपया मीटर बढ़ाने को तैयार नहीं है। बोलते साहब हम करें क्या, हम तो बढ़ा के नहीं देंगे। अब इतना महंगा माल लेके और उसी भाव में बेचो जो पहले रेट थे 3 महीने पहले। वो प्लास्टिक के जो पैकिंग मटेरियल है, सिलाई मटेरियल है, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। वो छोड़ो, हमारा जो प्रोसेस हाउस है जहाँ पे कपड़ा डाइंग होता है, प्रोसेस होता है, ब्लीच होता है, उन्होंने भी, डाइंग वालों ने भी 5-5, 6-6 रुपए का, 7 रुपए, 8 रुपए, 2-3 रुपए डाइंग का बढ़ा दिया था। तो इतना माल लेके हमको बड़ी तकलीफ आई बेचने में, बहुत परेशानी आई। बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। सूरत के अंदर मेरे ख्याल से 60-70% इंडस्ट्री बंद हो गई है। यानी इसकी 3 शिफ्ट थी, उसमें हार्डली 1 शिफ्ट चला रहे हैं। इसके बाद 20 मशीनें थी, वो 2 मशीन चला रहा है। तो ये सिर्फ सूरत में नहीं, पंजाब अमृतसर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे मुंबई में, डोंबिवली में, भिवंडी में बहुत इंडस्ट्री है यहाँ पे। तो वहाँ भी तकलीफ आई है और ये हमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। हमारा देश बहुत ही शांति प्रस्त और शांति से प्यार करने वाला एक देश है, जहाँ पे हमको झगड़ा, लड़ाई, फसाद, किसी को अटैक करने का हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं हमारे देश का। ये सदियों से चलता आ रहा है। हमारी ट्रेडिशन, हमारे जो संस्कार है, वो हमारे संस्कार हिंदुस्तान के ही है। और लेकिन एक और बात है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते। हाँ, हमारे को कोई छेड़े या हमारे पर गलत नज़र से देखे तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल बेशक हुआ है, बेशक हुआ है। भिवंडी के अंदर मैं समझता हूँ 30 से 40% लोग चले गए। गैस उनको मिलती नहीं थी, बाकी और गैस महंगी लेके अगर कोई ब्लैक में कोई ले भी लेता या मिल जाता माल किधर गलत रास्ते से, तो वो लेने के उनके, क्योंकि आज आदमी जो 500-700-800 रुपये रोज का कमाएगा वो ले नहीं सकता। इसके लिए लोग पलायन करके यहाँ से अपने अपने गांव में बहुत सारे लोग चले गए, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन पे तक, हालांकि प्रोडक्शन लोगों ने कम कर दिया है, फिर भी परेशानी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, अभी जैसे सीज फायर हो गया है, तो अभी आज नहीं, महीने दिन, 10 दिन, 15 दिन में उसको लाइन पे आने में टाइम लगेगा। अभी अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वर्कर्स वहाँ से आएंगे नहीं। कई स्टेट्स में इलेक्शन है, कई जगह खेती बाड़ी करेंगे, अब डर के मारे भी वहाँ से लोग आएंगे नहीं। तो आगे अगर 10-15 दिन, 20 दिन में गाड़ी लाइन पे आती है, सब ठीक हो जाता है, तो प्रोडक्शन चालू करने में भी तकलीफ आएगी, क्योंकि वर्कर ही नहीं रहेगा तो माल बनेगा क्या। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आई है और आगे हम इसको फेस करनी पड़ेगी हमको। मुझे लगता मुश्किल है, लेकिन आज मेरे को सुनने में आ रहा है कि थोड़ा यान के भाव लोगों ने तोड़े हैं। जो 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 आपके मैन्युफैक्चरर थे ना, स्पिनर्स थे, भाव तोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि माल कोई ले रहा नहीं है। आज अगर है कि साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ेगा, और कई ऐसे लोग हैं, स्पिनर्स हैं या जो ऐसे मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है, जिन्होंने माल दबा के रखा था, उसे भाव बढ़ा रहे थे। अब उनको मार पड़ेगी, उनको सीख मिलेगी उनको। तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई आने में वापस, वैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि पटरी पे आने पे, गाड़ी को पटरी पे आने पे कम से कम 15 दिन, 20 दिन, महीना जाएगा। वर्कर आएंगे,
माल जो पड़े हैं उसको स्टॉक लेके आगे माल बेचना करने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आज काम, आज नहीं तो 15 दिन, महीने में, अगर ये वॉर वापस से इसकी का नतीजा या फिर से सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, कोई करता नहीं है, और अगर शांति बनी रहती है, तो मैं समझता हूँ ये मार्केट्स ठीक होने की पूरी संभावना है। भाई देखा जाए तो मैं बताऊं आपको तो 50 से 60%, 70% भी हो सकता है, 50 to 60% तो पक्का परेशानी आई है, नुकसान हुआ है लोगों को। देखो, जैसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, जो पड़ गया है, आज भी सुनने में आया कि मार्केट्स ग्रे की डाउन हो रही हैं धागे की, लेकिन शेयर बाजार मेरे को सुनने में आया कि थोड़ा उछाल आया है। तो ये हिसाब से ठीक लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा देश प्यार चाहता है, बड़े एक आराम से चलने वाला है, कोई झगड़ा फसाद करने वाला है नहीं। तो मैं समझता हूँ उसका, और ये अगर झगड़ा नहीं होता तो हमारे को आगे ठीक रहेगा, लेकिन मेरे को, मैं पॉजिटिव हूँ सोचने में कि मार्केट ज़रूर ठीक होगी, होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं।